दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 7:30 से। और मैंने ना नहा नो भी लिया है। अब मैं जाऊँगी चाय चुई बनाने के लिए सीधा। और बाहर भी ना मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, कोहरा कोहरा सा लग रखा है। ये दोस्तों अभी सारी जगह कोहरा कोहरा सा लग रखा है। अभी धूप नहीं निकली है कहीं से भी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मेरा ना खाना बनाने की तैयारी हो गई। हम सुबह ही चावल वगैरह बना देते हैं और दिन में खाते हैं हल्का फुल्का कुछ। तो चावल भी बन गए और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। और आज ना मैं मिक्स दाल बनाऊंगी, तो राजमा वगैरह ये मैंने कल ही उबाल दी थी। और प्याज टमाटर सब काट दिया है मैंने। कढ़ाई भी गर्म हो गई। चलिए मैं उसे तेल डालती हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12, मतलब 12 भी बजे नहीं, बजने वाले हैं। और मेरा ना घर का जो काम है वो मैंने कर दिया है। बाछी को भी ना मैंने बाहर निकाल दिया, कपड़े वगैरह भी धो दिया। हम चलिए ना मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी धूप भी आ गई है। और हमारे घर पे भी ना अब धूप पहुंच गई है। और देखिए मैंने बाची को मैंने बाहर निकाल दिया है। हमारी साली में भी अब धूप आ गई है। लाली और काली तो मम्मी ने सुबह निकाल दिए थे, लेकिन इसको मैं बाद में निकालती हूँ, मंगली को, जब यहाँ पे धूप आ जाती है। धूप सेक रहा है, तो चलिए ना मैं भी जाती हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। काम वाम तो मैंने निपटा ही दिया है। मैंने ना इतने कपड़े धुले आज ही। ये मैंने आज धुले हैं सारे। अब मैं भी बैठती हूँ और थोड़ी देर धूप सेकती हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 और मैंने ना गाय गो का घास भी दे दिया। और मम्मी और ना नीचे मंदिर में है, तो मुझे भी अभी वहीं जाना है रेडी होके। आज जो वार्ड सदस्य बने थे हमारे, उनका शपथ ग्रहण है अंसारी गांव में, तो हमें भी वहीं जाना है। तो चलिए ना मैं भी निकलती हूँ अब घर से। तो दोस्तों ना मैं घर से भी निकल गई हूँ। तो चलिए जब मैं सीधा ना आपको नीचे मिलूँगी। ये यहाँ का शिशु मंदिर। दोस्तों मैं शिवालय में पहुँच गई हूँ। हम जा रहे हैं शपथ ग्रहण देखने के लिए। मम्मी भी मिल गई है मुझे। ये यहाँ का शिवालय। चाची भी आ रही है।
मम्मी और चले आगे आके और मैं आ रही हूँ पीछे से। और यहाँ पे ना किसी का मकान का काम भी चल रहा है, तो मकान बना रहे होंगे कोई। चले जाना दोस्त, हम सीधा आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर से देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू दिखता है। और यहाँ पे ना चढ़ाई भी है, तो चाची और सब आगे आगे लगे हैं। ये दोस्त वहाँ नीचे हो रहा है शपथ ग्रहण, वहाँ इतनी भीड़ है। किया जा रहा है। तो कितनी सारी भीड़ हो रखी है अमसारी में। जनता द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों का निर्वाचन किया है। ये आशा रहेगी, ये विश्वास रहेगा कि आपकी हर समस्या का निदान हो सकेगा। और ये जनपद जो बाबा केदार की धरती है, भगवान रुद्र की तपोभूमि है। तो आपकी कीर्तन ध्वनि इनका स्वागत करेगी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट त्रिभुवन चौहान जी का स्वागत कर रही है। और इस मंच के माध्यम से भी केदार बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। वार्ड 1 अमसारी में शपथ ग्रहण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित अपनी मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूं। आप सबके चरणों में नमन करता हूं। जितने बुजुर्ग आए हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, आप सबके भी चरणों में नमन करता हूं। जितने युवा साथी हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबकी ताकत के बल पर हम ये चुनाव जीते हैं और हमारी मातृशक्ति ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार बाल्टी भर भर कर हमें दिया है कि मैं आप लोगों का आगे भी आभारी रहूंगा। आपका ये जो कर्ज मेरे ऊपर है, इसको मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक चुकाने का प्रयास करूंगा। जब तक हमारे एक एक बूंद हमारे शरीर में रहेगी खून की और एक एक सांस हमारे पास रहेगी, आपके साथ हर जगह खड़ा रहने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा। और हमारे बीच में बहुत सम्मानित इस रुद्रप्रयाग विधानसभा के विधायक, जिनका बहुत लंबा संघर्ष है राजनीति में, और हम सब ने बचपन से जब हम छोटे छोटे थे इनका संघर्ष देखते हुए आए हैं। और बहुत संघर्ष के बाद उनको एक ताजपोशी मिली है, विधायक बनने का मौका मिला। लगातार 2 बार विधायक है, बहुत ही सम्मानित संघर्षशील माननीय विधायक श्री भरत चौधरी जी हम सब के बीच में। आपने देखा त्रिभुवन भाई बहुत संघर्ष किया है, केदारनाथ में भी इन्होंने बहुत डटकर मुकाबला किया। और हम तो इनके विरोधी थे चुनाव में, हम कांग्रेस से थे और ये चुनाव लड़ रहे थे। और हमने इनके खिलाफ, तमाम बीजेपी के खिलाफ और सब लोगों के खिलाफ हमने अपना प्रचार कैंपेन चलाने का भी काम किया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि त्रिभुवन भाई हमारी लगातार 2 रैलियों में आए और उन्होंने जन आशीर्वाद रैली के रूप में हमें आशीर्वाद देने का भी काम किया। और मैं बाबा केदार से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाबा केदार आपको राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचाए। और एक बार जोरदार तालियां फिर से त्रिभुवन भाई के लिए। बहुत ही सम्मानित हम सब के बीच में इस जिला पंचायत के पूर्व में अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे भाई लखपत पटोला जी, आप इनके लिए इनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सब के बीच में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष श्री कपड़वार जी, और बहुत सम्मानित हमारे बीच में गणेश सेवान जी जो कि टाटा सुमो यूनियन के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में बहुत सम्मानित नरेंद्र नेगी जी हैं, आपका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बड़े भाई वासिश जी हैं और सब लोगों के आशीर्वाद के कारण हम ये चुनाव जीते। आप सबके चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और साथियों, जिस तरह से आपको मालूम है, हम बहुत दूरस्थ क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि अमसारी वार्ड अगर कहीं रोड से सबसे दूर है तो वो अमसारी वार्ड है। आप समझे, आपको पता चला होगा कि किस तरह क्यों हमने अमसारी में ये कार्यक्रम कराने का काम किया। हमारा अमसारी में कराने का कार्यक्रम इसलिए था, जब से ये नगर पालिका, नगर पंचायत पहले टाउन एरिया होता था, उसके बाद नगर पंचायत में अमसारी वार्ड शामिल हुआ, पर अमसारी वार्ड में विकास की कोई गति देखने को आपको नहीं मिली आज तक।
नहीं मिली, क्योंकि सबसे दूरस्थ क्षेत्र आप लोग आज इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि अंसारी में विकास कोसों दूर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सबसे पहले अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो अंसारी की जनता के बीच काम करने जा रहे हैं। अंसारी को हम वार्ड नंबर 1 को मॉडल वार्ड बनाने जा रहे हैं। इसकी हम शुरुआत पहली बोर्ड बैठक से करने जा रहे हैं और तमाम तरह की रूपरेखा हमने पूरी कार्य योजनाएं अंसारी वार्ड के लिए बनाई है। जल्द आप लोगों को वो धरातल पर भी दिखने का काम करेगी। और हमारे बीच में बहुत सम्मानित माननीय विधायक जी हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि जो भी हम लोगों की सहायता हो अंसारी वार्ड के लिए खास तौर पर आप लोग हमें मदद करेंगे, आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे, आप लोग हमारे कंधे पर हाथ रखकर हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अंसारी वार्ड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं माननीय विधायक जी और प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूं, जिला प्रशासन से और पूरी सरकार से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जहां जहां हमें विधायक जी का सानिध्य चाहिए होगा वो हमें आशीर्वाद के रूप में देने का काम करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं अंसारी वार्ड को कि आपको हम बहुत अच्छा काम करके देंगे। और जितने और भी वार्ड है हमारे पास, बहुत से नए वार्ड जुड़े हैं, बहुत से नए क्षेत्र जुड़े हैं, बहुत से धुयली के लोग आ रखे हैं, खैराल के लोग आ रखे हैं और जयमंडी से लोग आ रखे हैं और से लोग आ रखे हैं। आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप नगर पालिका में जुड़े हैं, इसके लिए आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सी गलत फहमियां रहती हैं, लोग बहुत से अपवाद वाली बातें करते हैं कि नगर पालिका में जाने से ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होता है, हमें टैक्स पड़ता है। हम ये सब छूट आपको देने जा रहे हैं और विकास की गंगा जो हम बहाएंगे वो इन वार्डों से बहाने का काम करेंगे, क्योंकि नया क्षेत्र जुड़ा है। भविष्य में हम अगर किसी क्षेत्र को जोड़ने की बात करेंगे तो वो क्षेत्र ये ना बोले कि हमें नगर पालिका में नहीं जुड़ना है, वो अपनी स्वेच्छा से बोले, वो हमारे पास अपना प्रस्ताव लेकर आए कि हमें नगर पालिका में जोड़ने का काम करो, तो हम उनको नगर पालिका में जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आजीवन आभारी हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा जन समर्थन जो मुझे दिया है, इसका मैं हमेशा आजीवन ऋणी रहूंगा। और आप लोग मुझे कभी भी कहीं भी 24 घंटे जहां आप लोग बुलाने का काम करेंगे मैं वहां जाने का काम करूंगा। और हम बहुत से लोगों के दिमागों में ये घूम रहा है कि हम किसी पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं हम किसी पार्टी में नहीं, अगर हमारी पार्टी कोई है तो वो रुद्रप्रयाग की जनता है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में इतना बड़ा जनादेश दिया है। आप सबके साथ हर परिस्थिति में जहां आप बुलाने का काम करेंगे, दिन हो रात हो, वहां उपस्थित मैं हर जगह आपको उपस्थित होने का काम करूंगा। और आगे भविष्य में भी हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से आपने हमें जन समर्थन दिया है और मैं जो हम लोग जहां भी आपको बुलाने का, जहां भी आप लोगों की हमें आवश्यकता होगी, आप लोग मुझे फिर से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रुद्रप्रयाग। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी अपने उद्बोधन के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री त्रिभुवन चौहान जी अपनी बात रखेंगे। आप निर्दलीय रूप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जितना मैं आपको नमन और करबद्ध होके और नतमस्तक होके धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक अपने छोटे भाई पर, एक अपने बेटे पर इतना विश्वास दिखाया कि आज नगर पालिका मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जनता जनार्दन उपस्थित है और आपके आशीर्वाद पर्यंत ही मैं इस मंच तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और भाई त्रिभुवन जी कह रहे थे कि मैंने सारी सीमाओं को तोड़ करके शामिल हुआ हूं। राजनीति में एक कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन पॉलिटिक्स। राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न कोई स्थायी मित्र होता है। बहुत यहाँ पर तालियां बज रही हैं, बहुत जयकारे हो रहे हैं। 42 साल का मेरा भी सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। मैं जानता हूँ
इस हिंदुस्तान में अगर सबसे थैंकलेस का मतलब ऐसा काम जिसमें आपका कोई धन्यवाद नहीं करता है, सिर्फ शिकायत करते हैं। आज मैं एक कार्यक्रम में गया था, बहुत बड़ा मेला था, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि इतनी भीड़ यहाँ तक हो सकती है। तो एक सज्जन उस जाम में मुझे मिले, बोलते हैं विधायक जी ये क्या कर रखा आपने? वहाँ 15,000 आदमी थे, उनकी वजह से जाम नहीं लगा। एक विधायक गलती से वहां चला गया, उसकी वजह से जाम लगा। इतना थैंकलेस जॉब है ये। और मैं जानता हूं सामने लोग कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन पीठ पीछे नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई कर्म अगर आपका सहज कर्म हो, अगर आप दिल से भावनाओं से उस कर्म को करते हो, तो उसमें कितनी भी बुराई हो उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। सहज कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभे दोषेण धूमेनाग्निरवावृता। इस धरती पे सबसे पवित्र चीज है अग्नि, लेकिन अग्नि भी जब प्रज्वलित होती है तो उससे धुआं जरूर उठता है। तो इसलिए हमने ये काम किसी मजबूरी में नहीं चुना है, एक सहज कर्म के रूप में चुना है। और इसलिए हम हर बात के लिए, मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, मैं जब भी किसी स्कूल में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटो, अगर कभी तुम्हें कोई असफलता हाथ लगे तो निराश मत होना, और हनुमान चालीसा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, भरत सिंह चौधरी का स्मरण कर लेना, जिसने पांच बार हारने के बाद भी शिकस्त को कबूल नहीं किया। मुझे भरोसा था कि रुद्रप्रयाग की जनता एक न एक दिन मुझे अपना आशीर्वाद देगी, और अंततो गत्वा आपने मुझे एक बार नहीं दो बार आशीर्वाद दिया। और आज जहां भी मैं जाता हूं, क्षेत्र में जाता हूं, मैं कहता हूं कि मेरा मन भर चुका है। 25 सालों के संघर्ष के बाद मुझे ये जीत हासिल हुई थी, और 10 साल मैंने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि जनता की सेवा कर सकूं। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि सबको संतुष्ट कर सकें। युग पुरुष नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से, जिनके घर में कोई बच्चा नहीं, कोई नाती नहीं, कोई पोता नहीं, जिनका अपना मकान जमा की, बहुत सारे मेरे जो मित्र थे वो बोलते थे अरे प्रधान है, प्रधान की हैसियत में रहे, इतने बड़े सपने क्यों देख रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों से, इस देश में बेशक हर चीज की में महंगाई हो सकती है, लेकिन सपने देखने में कोई महंगाई नहीं है। बड़े से बड़ा सपना देखो। और वैसे भी कहते हैं कि यहाँ तो जब कोई आप तोप का लाइसेंस मांगते हैं तब जाकर के रिवॉल्वर मिलती है, तो सपना तो कम से कम बड़ा देख लो, उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो अपने सभी नौजवान दोस्तों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि रुद्रप्रयाग के विकास का जहां पर प्रश्न होगा वहां पर हमारी दलगत प्रतिबद्धता कभी आड़े आने वाली नहीं है। रुद्रप्रयाग के विकास के लिए हम सब एक हैं और प्रजातंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहते हैं अगर प्रजातंत्र में कुछ ऊंच और नीच हो भी जाए तो इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रीटेड बाय द हायर डोज ऑफ डेमोक्रेसी ओनली। प्रजातंत्र का अगर कुछ कमियां आ जाएं तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपको और प्रजातांत्रिक होना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ा खूबसूरत उदाहरण, बेशक टाइम हो रहा है, हमारे नौजवान दोस्तों के लिए भी एक संस्मरण में याद दिलाना चाहूंगा कि एक युवा
जब पहली बार भारत की संसद में गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये युवा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ही इज द प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल, और वो युवा और कोई नहीं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन 40 साल के संघर्षों के बाद वो दिन आया जिस दिन उन्होंने भारत की संसद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हम सब लोग एक नए रुद्रप्रयाग के निर्माण में लगेंगे। और एक बात मैं और स्मरण दिलाना चाहता हूँ, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के साथ मैंने जो भी वायदे रुद्रप्रयाग की जनता से रुद्रप्रयाग की जनता से किए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक हमारे प्रत्याशी को सफलता हासिल न हुई हो, लेकिन विधायक के रूप में जो वायदे मैंने आपसे किए हैं, एक एक वायदा मैं पूरा करूंगा और अक्षरशः पूरा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देने से पहले पहली सौगात आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैंने दी है। 7 करोड़ 19 लाख की लागत से जो है स्टेट बैंक के पीछे जो पार्किंग की समस्या रुद्रप्रयाग की थी वो हल हो चुकी है। 2 करोड़ 82 लाख रुपया उसमें जारी हो चुका है। इसी वित्त वर्ष में काम प्रारंभ होगा और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक जो है पार्किंग बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप सब लोग अध्यक्ष जी के साथ फोटो वगैरह खींच रहे हैं। मम्मी और भी जा रहे हैं फोटो खींचने के लिए। बीच रखा था उसको हम 5 साल तक लाने की कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है। उसमें जो कार्य योजना लाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो सबको धरातल पर लाने का काम हमारे सारे। पहली बार वार्डों में शपथ ग्रहण समारोह देखिए, पहली बार नहीं, हम पहली बार करने जा रहे हैं। पहले हमारी शपथ ग्रहण थी, हम पहली बार बोर्ड बैठक भी हम यही करने जा रहे हैं। और हमने वादा किया जनता से प्रत्येक वार्डों में जाकर हम बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, ताकि जो वहाँ की समस्याएं हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं, उनको हमारे अधिकारी भी समझ पाएँ और जितने अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनको भी संज्ञान हो और उस चीज जो वहाँ पर समस्याएं उन सब का निदान करने का काम हम उस बोर्ड बैठक में भी करने जा रहे हैं। ठीक है। तुम लोगों ने क्यों नहीं खिंचाई फोटो? वो तभी तक भीड़ होने लग गई थी। मुझे वो रचना मिली थी अभी। हाँ मिली। किससे मिलना कहाँ गई वो? उसने वीडियो तो बना दी। टाइम हो रहा है 4:30 और हमारा घर जाने की तैयारी हो गई है। ये देखिए मम्मी और आगे आगे चल रही है चाची और आपको लिए घूम में मम्मी खेत के रास्ते से जा रहे हैं। ना
बात ये कि वो लो ये लो ये बच्ची बात ऐसा ये दूसरा नहीं फोन आई पता नहीं चल फोन कटे ना बोल हला कोई नहीं देखो नहीं फोन बोलता आए बोलता सिंह को फोन ना करी जो पहल बाहर देख लूं दे कैसा लगा वो अमसारी गांव? अच्छा अच्छा लगा तुमको तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा तुमको आज? हमको बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज का दिन तो सारे दिन भर घूमने के थे। यात्रा में क्या लगी थी? दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और हम ना वहाँ से भी आ गए थे। हम वहाँ से तो आ गए थे ना, लेकिन हम फिर चाची के घर पे रहे। चाची ने चाय बनाई तो चाय चूय पी के आए हम घर पे। और अब मम्मी ने अब साली का काम कर दिया है। और मैंने भी ना छत पे, आज कपड़े छत पे ही थे, मैं निकालने मतलब भूल गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं जल्दी भी चली गई थी। तो मैं अब कपड़े छत से लेके आई और कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर दिए हैं। और काल को भी ना मैंने अंदर कर दिया। और बाहर भी ना अंधेरा हो गया है, बाहर भी ना अब अंधेरा हो गया है। ये देखिए सामने ना लाइट वगैरह, सौर ऊर्जा वगैरह ऑन कर दिए हैं। और ना जो उधर साइड लाइट वगैरह दिख रही है, हम आज वहाँ गए थे अमसारी, वहीं था जो सफेद ग्रहण। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 9 और हमारा डिनर वगैरह भी हो गया है। आज मम्मी और मैं ही थे तो हमने जल्दी बनाया और जल्दी खा लिया है। तो चलिए जी ना, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।